सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। किराए का एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर सीलन भरी दीवारें थीं और एक पुराना टेबल फैन आवाज करता घूम रहा था। फर्श पर बिछा गद्दा, उसी के ऊपर बैठा था आरव। सामने एक पुराना एंड्रॉइड फोन और ट्रेडिंग का चार्ट ओपन। आज कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन आरव के चेहरे पर कुछ अलग सा सुकून था। वो सुकून जो डर के साथ आता है, वो सुकून जो कुछ बड़ा करने से पहले आता है, क्योंकि आज वो पहला ट्रेड मारने वाला था। पिछले 3 महीने से वो हर दिन यूट्यूब पर वीडियो देखता था, टेलीग्राम चैनल्स फॉलो कर चुका था, छोटे मोटे डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस भी कर चुका था, लेकिन असली गेम अब शुरू होना था। उसने जेब से 500 रुपए निकाले जो उसने खाने पीने से बचा बचा कर इकट्ठा किए थे, फोन में डाले, यूपीआई से फंड किया और ट्रेडिंग ऐप खोला। चल बेटा आरव, अब तू नहीं रुकेगा, उसने खुद से कहा। पहला ट्रेड मारा, चार्ट ऊपर गया, फिर हल्का नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर अचानक गिरा। सिर्फ 5 मिनट में पूरा 500 गायब। स्क्रीन पे बैलेंस 0। आरव चुपचाप बैठा रहा, न फोन फेंका न खुद को कोसा, बस छत को देखता रहा और सोचता रहा कहाँ गलती हुई। उसी दिन पहली बार उसने खुद से एक वादा किया, अब हर दिन सीखूंगा, हर दिन लिखूंगा और जब तक समझ ना आ जाए पैसे नहीं लगाऊंगा। रात को उसने एक पुरानी कॉपी निकाली जिसपे पहले कभी नोट्स लिखा करता था। पहला पन्ना खोला और टॉप पर लिखा, ट्रेडिंग मेरी आजादी है और मैं इसे यूं ही गंवा नहीं सकता। उस रात वो सोया नहीं, चार्ट देखता रहा, वीडियो प्ले करता रहा, लोगों की गलतियां सुनता रहा। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। 3 दिन तक उसने एक भी नया ट्रेड नहीं मारा, बस देखता रहा, समझता रहा, चार्ट्स को पढ़ता रहा जैसे कोई किताब हो। चौथे दिन उसने एक ट्रेड मारा, बहुत सोच समझ के, बहुत छोटे अमाउंट से। प्रॉफिट हुआ सिर्फ 18 रुपए, लेकिन उस 18 रुपए में उसे वो ताकत मिली जो 18,000 में भी ना मिलती। उस दिन के बाद उसने अपनी एक रूटीन बनाई। सुबह 6 बजे उठना, नहा धोकर चार्ट खोलना, न्यूज देखना, ग्लोबल मार्केट्स समझना, हर एक मोमेंट को रजिस्टर करना, हर मूवमेंट का मतलब पकड़ना। धीरे धीरे उसकी डायरी भरने लगी। हर दिन की गलतियां उसमें लिखी जाती, हर मुनाफे की वजहें उसमें समझी जाती। अब उसे मजा ट्रेड से नहीं आता था, उसे मजा आता था उस प्रोसेस से, जिसमें हर दिन वो खुद को थोड़ा और मजबूत करता था। एक दिन ऐसा आया जब उसकी ट्रेडिंग ने 700 रुपए का प्रॉफिट दिया। वो दिन अलग था, क्योंकि उस दिन उसके पापा ने पहली बार पूछा, तू ये सब कर क्या रहा है? आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ बना रहा हूँ और बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। 1 हफ्ते बाद उसने एक बड़ा ट्रेड मारा, पूरा सेटअप, पूरा एनालिसिस, सब परफेक्ट। लेकिन मार्केट ने मूड बदला और 1200 का नुकसान हो गया। उस दिन पहली बार उसका विश्वास डगमगाया। छोटा सा फोन भी अब मुंह चिढ़ाने जैसा लगने लगा था। बैलेंस 0 के करीब पहुंच चुका था और दिल में डर भर गया था। पर उसी रात उसने फिर अपनी डायरी खोली, गलती लिखी, मैंने रिस्क लिया, लेकिन मन से नहीं, लालच से लिया, और नीचे लिखा, कल फिर से शुरू करूंगा, सब कुछ फिर से। अगले दिन उसने नया अकाउंट बनाया, 500 रुपये फिर से डाले और इस बार पहले की तरह जोश में नहीं, होश में ट्रेड किया। हर मूवमेंट पे सोचना, हर कैंडल को पढ़ना और सबसे जरूरी, इमोशन को कंट्रोल करना। धीरे धीरे वो स्टेबल होने लगा। उसका एक नियम था, हर ट्रेड से पहले 5 बार गहरी सांस लेना, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है जल्दबाजी। अब वो हर हफ्ते सिर्फ 4 या 5 ट्रेड मारता था, लेकिन उनमें जीतने का प्रतिशत हर बार बढ़ रहा था। फिर एक दिन उसके अकाउंट में 10,000 रुपए का मुनाफा दिखा। वो देखता रहा उस स्क्रीन को कई मिनट तक बिना कुछ बोले, फिर अचानक उठकर बाहर चला गया। छत पर जाकर उसने आसमान देखा और खुद से कहा, तू जीत गया, क्योंकि तू डरा नहीं, तू भागा नहीं, तू झुका नहीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी माँ को वो स्क्रीन दिखाई। माँ चुपचाप देखती रही, फिर सिर पर हाथ रखा और बस इतना बोली, अब मुझे डर नहीं लगता बेटा। और यही था उसका पहला असली प्रॉफिट। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब तू थोड़ा जीतने लगता है तो तेरे अंदर का घमंड उठता है और वही होता है ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन। पर यह कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, जहां लालच, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस एक सच्चे ट्रेडर की असली परीक्षा लेते हैं। और वहां से ही तय होता है क्या तू वाकई 1% में जाएगा या 99% में खो जाएगा। उस दिन जब अकाउंट में 10,000 का मुनाफा दिखा था तो आरव को पहली बार ऐसा लगा था कि शायद अब चीजें बदलने लगी हैं। शायद अब घर वालों को जवाब देना आसान हो जाएगा। शायद अब वो अपने सपनों को थोड़ा तेज दौड़ा सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली मार जीत के बाद लगती है। अगले दिन जब वो उठा तो अब की बार नींद से नहीं, एक्साइटमेंट से उठा था। दिल कह रहा था आज और बड़ा ट्रेड मारेंगे। दिमाग शांत था,
लेकिन कहीं अंदर से घमंड की एक छोटी सी फांस उठ चुकी थी। सुबह का पहला ट्रेड, 2000 का प्रॉफिट दूसरा ट्रेड, 3,500 का प्रॉफिट तीसरा ट्रेड, 17,500 का घाटा चौथा ट्रेड, 400-250 का नुकसान। शाम होते होते बैलेंस वापस वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। फोन का स्क्रीन देखता रह गया वो। सच ये नहीं था कि पैसे गए, सच ये था कि उसे लगा था अब वो कभी हार नहीं सकता। डायरी खोलने का मन नहीं किया, चार्ट देखने का मन नहीं किया, बस चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना टूटते देखता है। रात के 2 बजे तक लेटा रहा, आंखें खुली थीं लेकिन दिमाग बंद। फिर उठा और खुद से सवाल किया, क्या आज का हर ट्रेड मैंने उसी फोकस से मारा था या सिर्फ पिछले दिन के मुनाफे ने मेरी सोच को धोखा दिया? जवाब साफ था, तू खुद से हार गया, मार्केट से नहीं। अगले दिन उसने फिर से रीसेट किया सब कुछ। फोन से सारे इंडिकेटर हटा दिए, वो सारे यूट्यूब चैनल्स छोड़ दिए जो हर दिन नए टिप्स फेंकते थे। अब वो फिर से वही बना जो शुरुआत में था, खाली पर इस बार उसके पास एक चीज ज्यादा थी, अनुभव। फिर से सुबह 6 बजे उठना शुरू, फिर से पुराने चार्ट्स देखना, फिर से डायरी खोलकर गलतियां पढ़ना। लेकिन इस बार एक चीज बदली थी, उसने खुद को माफ कर दिया था। अब हर ट्रेड से पहले वो खुद से एक लाइन बोलता, तू ट्रेड कर रहा है पैसा कमाने नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए। धीरे धीरे उसका बैलेंस फिर बढ़ने लगा, लेकिन अब की बार वो हर एक रुपए को ऐसे पकड़ता था जैसे कोई गरीब इंसान अपने आखिरी सिक्के को बचा कर रखता है। फिर आया वो दिन जब एक स्टॉक पे उसने लॉन्ग प्लान किया, पूरा एनालिसिस किया, हर फ्रेम देखा, सब परफेक्ट था। लेकिन उस दिन मार्केट ने कुछ और सोचा, स्टॉप लॉस हिट हुआ और सीधे 9,000 का लॉस। बैलेंस फिर नीचे, चेहरा फिर शांत। लेकिन इस बार आंखें नम नहीं थीं, क्योंकि अब आरव जानता था घाटे से ज्यादा जरूरी है इस घाटे की वजह समझना। उस रात उसने फिर डायरी में लिखा, तू सही था लेकिन मार्केट तेरा दोस्त नहीं है। तू हर बार जीतने के लिए नहीं बना, तू हर बार सीखने के लिए बना है। अब वो हर हफ्ते एक पूरा दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लेता। वो दिन सिर्फ अपनी मानसिकता को समझने के लिए रखता। न कोई चार्ट, न कोई ग्रुप, न कोई टिप, सिर्फ खुद से बातें, सिर्फ खुद की आवाज। एक दिन जब वो मेट्रो में बैठा था तो उसके पास बैठा एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, बोल रहा था, ट्रेडिंग फालतू चीज है, सब जुआ है। आरव ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर खुद से बोला, दिक्कत ट्रेडिंग में नहीं, दिमाग में है। जिसने दिमाग से लड़ा उसने जीत ली दुनिया। अब उसने पैसों से ज्यादा वक्त में निवेश करना शुरू किया। हर दिन वो सिर्फ 2 ही सवाल खुद से पूछता, क्या आज मैं कल से बेहतर हूँ? क्या आज मैंने वो किया जो मुझे करना था या जो मैं करना चाहता था? धीरे धीरे वो 10,000 का मुनाफा 15,000 हुआ, फिर 18,000, फिर 32,000। लेकिन न कोई स्क्रीनशॉट, न कोई पोस्ट, न कोई दिखावा। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू अब कितना कमा लेता है? उसने जवाब दिया, मैं अब खुद को रोज थोड़ा और जीत लेता हूँ। फिर आया वो मोड़ जब उसके सामने पहली बार ऐसी जिम्मेदारी आई जो पैसों से बड़ी थी। माँ बीमार हो गई थी, पापा की नौकरी भी खतरे में थी, घर चलाने की जिम्मेदारी अब उस पर थी। उसे लगा अब ट्रेडिंग छोड़कर नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तूने इतनी मेहनत सिर्फ नोटों के लिए नहीं की थी, तूने ये रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि तू आजाद रहना चाहता था। अब मत भाग। उसने उसी रात एक स्ट्रॉन्ग वीकली प्लान बनाया, हर खर्च, हर रिस्क, हर एंट्री, सब कुछ कागज पे लिखा। और अगले 3 हफ्तों में उसने न सिर्फ घर चलाया बल्कि एक बार फिर अपने अकाउंट को उस जगह पर पहुंचाया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार गलती के बिना। अब ट्रेडिंग उसके लिए स्किल नहीं रही, वो उसकी जरूरत बन चुकी थी। एक ऐसी जरूरत जिसमें उसे खुद की पहचान मिलती थी। हर नई सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा होती, हर ट्रेड एक नया सवाल और हर दिन का अंत एक सीख। अब उसके पास कोई बड़ा लैपटॉप नहीं था, ना ही 4 मॉनिटर, ना किसी ऑफिस की चमक, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी अनुभव और संयम। आरव अब उस पड़ाव पर था जहां वो खुद से कह सकता था, तू अब उस रास्ते पर है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। आरव अब हर उस जगह पहुंच चुका था जहां से कुछ साल पहले उसने सिर्फ सपना देखा था, जहां उसके जैसे हजारों लोग सिर्फ सोचते थे कि एक दिन ये चार्ट्स मेरी कमाई का जरिया बनेंगे। लेकिन उसके लिए अब ये सपना नहीं, उसकी असलियत बन चुका था। माँ अब हर रोज मुस्कुरा के पूछती थी, आज कितना मुनाफा हुआ बेटा? पापा अब उस पर भरोसा करने लगे थे और बहन अपनी सहेलियों को बताती थी, मेरा भाई शेयर मार्केट का खिलाड़ी है। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब तू थोड़ा सफल होता है तो दुनिया तुझे अपना समझती है, लेकिन जब तू बहुत सफल होता है तो वही दुनिया तुझसे जलने लगती है। अब चारों तरफ से लोग आने लगे थे, कोई सीखना चाहता था, कोई सिर्फ स्क्रीनशॉट देखना चाहता था और कोई सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। उसने सबको मुस्कुराकर समझाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेहरों के पीछे की चालाकी समझ आने लगी। लोग उसकी मेहनत को किस्मत कहने लगे थे, जो खुद हार चुके थे वही अब उसकी जीत को छोटा बताने लगे थे।
एक दिन उसके ही एक पुराने दोस्त ने कहा, भाई तू तो बस बैठा रहता है, चार्ट्स देखता है, एक बटन दबाता है और पैसे आ जाते हैं, कौन सी मेहनत है इसमें? आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर अपनी डायरी में एक नई लाइन जोड़ी, दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, प्रक्रिया नहीं। वो अब और गहरा गया था। हर कैंडल के पीछे की कहानी, हर मूवमेंट के पीछे की मनोस्थिति अब वो नाप सकता था। ट्रेडिंग अब उसके लिए एक खेल नहीं, एक साधना बन चुकी थी। लेकिन फिर आया वो समय जब उसने एक बड़ी गलती कर दी। एक दिन जब मार्केट बहुत शांत था, कोई खास खबर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, वो ऊब गया था। सोचा चलो कुछ नया करते हैं। उसने एक स्टॉक में ट्रेड मारा, बिना सेटअप, बिना रिसर्च, सिर्फ बोरियत में। ट्रेड के कुछ ही मिनटों में लॉस हुआ, 7,000 का। उसका दिल बैठ गया। न घाटे से तकलीफ थी, बल्कि इस बात से थी कि उसने वो किया जो उसने कभी न करने की कसम खाई थी। रात को उसने खुद को शीशे में देखा, चेहरे पर गुस्सा था। कहा, तू ही तो कहता था डिसिप्लिन से बड़ा कोई नियम नहीं होता, तो फिर आज तू ही क्यों टूटा? उसने खुद से माफी मांगी और अगले ही दिन फिर से वही दिनचर्या शुरू कर दी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब वो सोशल मीडिया से दूर हो गया, न किसी से शेयर करता था, न किसी को जवाब देता था। उसने खुद को एक सवाल से बांध लिया था, क्या आज तू कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ होता तो दिन सफल था, अगर नहीं तो रात भर जागना तय था। कुछ महीने बीते, अब आरव को लोग पहचानने लगे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसके नाम से लोग ग्रुप बनाने लगे थे। कमेंट्स में लोग पूछते थे, गुरुजी अगला स्टॉक कौन सा है? लेकिन उसने कभी खुद को गुरु नहीं समझा। वो जानता था जिस दिन उसने खुद को सब कुछ समझ लिया, उस दिन वो सब कुछ खो देगा। हर ट्रेड अब भी वैसा ही था जैसे पहला ट्रेड। हर हार अब भी चुभती थी, हर जीत अब भी विनम्र बनाती थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू इतना कमाता है फिर भी तुझ में घमंड नहीं है? उसने सिर झुकाकर कहा, माँ मार्केट हर दिन सबक देती है, घमंड तो वहां पल में गिरा देता है। अब उसकी एक नई जिम्मेदारी थी। उसने अपने जैसे कुछ लोगों को चुनकर उन्हें सिखाना शुरू किया, बिना फीस, बिना लालच, सिर्फ सच्चाई। वो उन्हें सिर्फ चार्ट नहीं सिखाता था, वो उन्हें सोच सिखाता था। हर रोज कहता था, तू पैसे के पीछे मत भाग, तेरी सोच ऐसी बना कि पैसा खुद तेरे पीछे भागे। उनमें से कई ने शुरुआत की, कुछ ने हार मानी, पर जो टिके रहे उन्होंने बदले में एक नई जिंदगी पाई। आरव अब अकेला नहीं था, अब वो एक रास्ता बन गया था उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने का जरिया मानते थे। पर उसकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक और मोड़ आने वाला था। अब एक ऐसा झटका आने वाला था जो उसके विश्वास को, उसके सिस्टम को, उसकी सोच को जड़ से हिलाकर रख देगा। क्योंकि असली सफलता वही होती है जो तूफानों में भी खुद को संभाल ले। और अब वही तूफान आने वाला था जिससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुबह थी लेकिन घर में अजीब सी खामोशी फैली थी। आरव की आंख खुली तो महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम गया हो। माँ किचन में नहीं थी, पापा ऑफिस के लिए नहीं निकले थे। उठकर बाहर गया तो देखा सबकी आंखों में चिंता तैर रही थी। पापा की नौकरी चली गई थी, माँ की दवाई का खर्च बढ़ता जा रहा था, बिजली का बिल भरना बाकी था और घर में राशन सिर्फ 2 दिन का बचा था। एक पल को लगा जैसे जिंदगी फिर वहीं आ गई जहां से वो शुरू हुआ था। लेकिन अब फर्क ये था कि अब वो कमजोर नहीं था। उसने खुद को शीशे में देखा और कहा, तू डर सकता है पर रुक नहीं सकता। उस दिन ट्रेडिंग का एक भी मूवमेंट मिस नहीं किया, पूरा चार्ट पढ़ा, हर खबर सुनी और जब मौका आया एक ऐसा ट्रेड मारा जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी चाल थी। 3 घंटे की सांस रोके रखने के बाद ट्रेड क्लोज हुआ, 17,000 का मुनाफा। फोन को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई खुशी का इजहार नहीं, बस एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, तू फिर से जी गया। मगर असली जंग अभी बाकी थी। हर दिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, जीतना। हर सुबह अब अलार्म से नहीं, तनाव से आंख खुलती थी। ट्रेडिंग अब सिर्फ पैशन नहीं रही, अब ये उसके परिवार का सहारा थी। लेकिन जिस दिन तू डर से ट्रेड करता है, उस दिन तेरा हर फैसला कमजोर होता है। ऐसा ही एक दिन आया जब उसने जल्दीबाजी में एक ट्रेड मारा, बिना ठीक से देखे, बिना सेटअप के, और वो ट्रेड सीधा 30,000 के नुकसान में बदल गया। स्क्रीन के सामने बैठा था, कंधे झुके हुए, सांस रुक गई थी और अंदर से सब कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना कुछ खाया, ना किसी से बात की, बस अंधेरे में बैठा रहा और याद करता रहा वो दिन जब उसने पहली बार डायरी में लिखा था, तू खुद से भागेगा नहीं। अगली सुबह वो फिर उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो शांति थी वो डर को पार कर चुकी थी। उसने उस दिन कुछ भी ट्रेड नहीं किया, पूरे दिन सिर्फ बैठकर वो पुरानी डायरी पढ़ता रहा। हर पन्ना, हर लाइन, हर गलती, हर जीत, हर वो पल जो उसे वहां तक लाया था। रात को उसने फिर से एक लाइन लिखी, पैसा दोबारा बन जाएगा।
पर जो इंसान तूने खुद के अंदर गढ़ा है वो ना टूटने पाए। इसके बाद उसने एक हफ्ता खुद को सिर्फ स्टडी में डुबो दिया। चार्ट्स नहीं, मन स्टॉक्स नहीं, सोच उसने खुद को फिर से खड़ा किया, पर इस बार एक नई समझ, एक नई गहराई के साथ गया। अब उसका हर ट्रेड, हर एंट्री एक तपस्या थी। अब वो जल्दी में नहीं था, न दिखाने में न कमाने में। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी क्या कमा रहे हैं। अब वो सिर्फ ये जानता था, अगर तू सही है तो मार्केट तुझे तेरा हिस्सा जरूर देगा। तो हाँ, धीरे धीरे हालात फिर बदलने लगे। घर में फिर से शांति आने लगी, माँ की दवाइयां समय पर आने लगी, पापा का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। अब जब आरव रात को चार्ट्स बंद करता तो खुद से सिर्फ एक सवाल करता, क्या आज मैं अपने डर पर भारी था? लेकिन अगर जवाब हाँ होता तो उसे पता होता कि वो जीत गया। एक दिन उसका पुराना दोस्त घर आया जिसने कभी मजाक उड़ाया था। अब वही बोला, भाई सिखा दे कुछ, मैं भी तुझ जैसा बनना चाहता हूँ। आरव मुस्कुराया और बोला, सिखा दूंगा, लेकिन पहले खुद से पूछ, क्या तू सिर्फ पैसा बनाना चाहता है या खुद को गढ़ना चाहता है? क्योंकि जो लोग सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं वो हारते ही डर जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को गढ़ना चाहते हैं वो हार से भी कुछ नया बना लेते हैं। अब आरव अकेला ट्रेडर नहीं रहा था, अब वो एक आइडिया बन चुका था, एक उम्मीद उन लोगों के लिए जो जीरो से शुरू करते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, जिनके पास न बड़ा मोबाइल होता है न लैपटॉप, बस एक जुनून होता है खुद को साबित करने का। वो आज भी हर सुबह 6 बजे उठता है, आज भी हर ट्रेंड को उसी ईमानदारी से देखता है, हर रोज अपने आप से लड़ता है, हर दिन खुद को थोड़ा और सच्चा बनाता है। और जब भी कोई पूछता है, तू इतना कुछ कर गया फिर भी दिखाता क्यों नहीं, तो वो बस एक जवाब देता है, क्योंकि जो सच में कुछ कर जाते हैं उन्हें चीखने की जरूरत नहीं होती, उनकी खामोशी ही गूंज बन जाती है। अब आरव उस 1% का हिस्सा है जिसके बारे में सब सुनते हैं, लेकिन बहुत कम बन पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए तेरे अंदर पैसे से ज्यादा धैर्य चाहिए, सपने से ज्यादा सहन शक्ति चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हर दिन खुद से लड़ने की हिम्मत चाहिए। अगर तू सोचता है कि तू भी उस 1% में आ सकता है तो सबसे पहले अपनी सोच बदल, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, दिमाग और दिल के बीच चलती है। और अगर तू हर दिन खुद को जीतना सीख गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हार नहीं सकती।